नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विजिटर वीजे के बारे में, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके फ़ोन आते हैं कि हमने विजिटर वीज़ा लगाया था लेकिन हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो वीज़ा जो विजिटर वीज़ा है उसमें काफ़ी बातें ध्यान रखने वाली होती हैं और वीज़ा लगाने से पहले अगर आप वो सारी बातों को ध्यान से पूरा करोगे, सही डॉक्यूमेंट लगाओगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। शायद कोई ना कोई आपके वीजे से भी रिलेटेड कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से आपका विजिटर वीजा रिजेक्ट हुआ होगा। सो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपका विजिटर वीजा रिजेक्ट होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आपका अमेरिका का विजिटर वीजा पहले रिफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस आपका विजिटर वीजा लगाने से पहले अमेरिका का वीजा रद्द हुआ है तो आपको प्रॉपर डिटेल में लिखना होगा अपने वीजा लगाने के टाइम कि मेरा अमेरिका का वीजा रद्द हुआ है और उसके पीछे जे कारण था। तो वो सारी जानकारी आपने साथ में अटैच करनी आपके लिए जरूरी है। आपने उसको छुपाना नहीं है बल्कि आपने डिटेल में बताना है। उसके बाद आपने किसी भी और कंट्री में पहले ओवरस्टे ना किया हो, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। और किसी कंट्री से आपको डिपोर्ट ना किया गया हो, जिस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और आपका जो पासपोर्ट है वो भी वैलिड होना चाहिए, कम से कम 6 महीने के लिए उसकी वैलिडिटी बैलेंस बची होनी चाहिए। तो वैलिड पासपोर्ट लेकर ही अपना विजिटर वीजा अप्लाई करें। और आपकी अपने देश में आपकी खुद की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, मीन्स कि आपका सॉलिड रीजन होना चाहिए वहां जाने का और यहाँ पर आपका काफी कुछ ऐसा हो जिसके लिए आप वापस आओ। और आपके ज्यादा रिश्तेदार कनाडा में नहीं होने चाहिए। और वेस्टर्न कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास है या नहीं है तो वो भी आपने साथ लगानी है। अगर पहले है कोई वेस्टर्न कंट्री की हिस्ट्री तो वो भी आपकी साथ में लगेगी। और कनाडा में आप किस मकसद के लिए जा रहे हो वो भी डिटेल में आपने साथ में लगाना है कि क्या पर्पस है आपका कनाडा जाने का। और इंडिया में आपके बैंक खाते में आपके पास सफिशिएंट फंड होना जरूरी है। वो फंड अगर आप शो करोगे तो ही आपका विजिटर वीजा लग सकता है। अगर आपको कनाडा से किसी ने स्पॉन्सर किया है तो उसकी सालाना आमदन 2022 के अकॉर्डिंगली 32,500 कनेडियन डॉलर से ज्यादा होनी चाहिए। और उसका पिछले 8 साल का बैंक करप्टी का कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए। और कनाडा की सरकार की तरफ से सोशल वेलफेयर ना ड्रॉ किया गया। तो इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। और ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या आप यहाँ पर इंडिया में छोड़ के जा रहे हो जिसके लिए आप विजिटर वीजे के जाने के बाद वापस आओगे। जैसे कि आप अपनी जॉब छोड़ के जा रहे हो, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, या फिर आप अपनी और काफी संपत्ति आपके पास पड़ी है वो छोड़ के जा रहे हो, तो वो डिटेल भी साथ में लगानी जरूरी है। और आप अपने देश में किस तरह की जॉब कर रहे हो वो भी आपको बताना जरूरी है। और जो भी बिजनेस आप कर रहे हो वो आपका रजिस्टर्ड है या नहीं है वो भी बताना बहुत जरूरी है। और कनाडा में आप कितने दिन ठहरोगे और उसके हिसाब से आपके बैंक में सफिशिएंट फंड हैं या नहीं है, ये डिटेल सारी आपको बतानी चाहिए। और अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है तो स्पॉन्सरशिप के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा है बैंक अकाउंट परफॉर्मा और तीसरा है लास्ट ईयर इनकम टैक्स क्लियरेंस और जो चौथा है वो है नोटरी साइन डिक्लेरेशन। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हैं स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट, ये भी साथ में लगते हैं अगर आपको किसने स्पॉन्सरशिप दी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट का आपने ध्यान रखना है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका जो विजिटर वीजा है वो लगेगा ही लगेगा, कभी भी आपको रिफ्यूजल नहीं मिलेगी। ये बातें हम इसलिए क्लियर करते हैं क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं वो वीजा लगाते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते और फिर क्या होता है उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और काफी बार ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट फेक लग जाता है तो इसी वजह से क्या है उनके ऊपर बैन भी लग जाता है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सही लगाएं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यूज ना करें ताकि आपके ऊपर किसी तरह का कोई बैन ना लगे। और
प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर जो लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये सारी बातों का पता होना चाहिए ताकि उनका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। थैंक यू।